Good morning, students. This is the video lecture of English language class, and in today's class we are going to learn present perfect tense. In our previous classes we have learned about simple past, simple present tense as well as present continuous tense. Today we are going to learn present perfect continuous tense. So first, let's start the class with the identity of present perfect tense. Present perfect tense के वाक्यों की पहचान क्या होती है, हम लोग अपना क्लास की शुरुआत इसी से करेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जब वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, यहाँ मैं ध्यान देना चाहूँगा बच्चों। देखिए, ये एक है जिस पे अनुस्वार नहीं है, और ये एक है जिस पे अनुस्वार लगा हुआ है। इस है का मतलब आप समझेंगे कि ये बहुवचन के वाक्यों को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ कहीं भी आपको वाक्य के अंत में अगर हैं दिखाई पड़े, यानी कि बिंदु के साथ है लिखा हुआ दिखाई पड़े, इसका मतलब ये है कि वह वाक्य बहुवचन का वाक्य है। और अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ दिखता है बिना अनुस्वार का, बिना बिंदु का, तो वो एक वचन का वाक्य है। ठीक है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ चुकी हूँ, तो पुस्तक पढ़ने का कार्य जो है वो कर्ता के द्वारा किया जा चुका है। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय द डूअर। ओके। तुम घर पहुँच चुके हो, मोहन एक कविता लिख चुका है। इस तरह के वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। आइए इसकी स्ट्रक्चर्स के ऊपर ध्यान दें। स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव का यूज़ बखूबी आप लोग जानते होंगे। हैज़ का यूज़ हम लोग करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, यानी ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ और एनी सिंगुलर नाउन। एनी सिंगुलर नाउन जैसे कि मोहन, ये एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ देखिए हैज़ का यूज़ हुआ है। बाकी सभी के साथ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नंबर के साथ हम लोग हैव यूज़ करते हैं। आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव। ठीक है। तो आई एम श्योर क्लियर हो गया होगा आप लोग को। हैज़ और हैव का यूज़ अब क्लियर हो गया होगा। आई हैव रेड द बुक। देखिए मैंने क्या प्रोनाउंस किया, रेड। लिखा हुआ है READ, रीड। ठीक है, लेकिन रीड की V3 रेड होती है, READ, रेड। स्पेलिंग सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन उसका डिफरेंस हो जाता है। रेड उसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं रेड, क्योंकि वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करना है। तो रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड। स्पेलिंग सेम होता है, V1 के जैसे ही स्पेलिंग होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो यू कैन आइडेंटिफाई, ठीक है, वेदर V1 इज सेम और V3 इज सेम। ठीक है, इसलिए इसको रेड प्रोनाउंस करते हैं ताकि बच्चे समझ जाएं कि सर या टीचर या ट्यूटर जो भी है वो आपको V3 लिखने को कह रहा है। आई हैव रेड द बुक। यू हैव अराइव्ड एट होम। तुम घर पहुँच चुके हो। आई हैव रेड द बुक। मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। मोहन हैज़ रिटन अ पोयम। मोहन एक कविता लिख चुका है। तो सभी में मोहन सब्जेक्ट, मोहन के द्वारा कविता लिखने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए मोहन कर्ता हो गया। ठीक है, मोहन क्या लिख रहा है, एक कविता लिख रहा है। मोहन क्या कर रहा है, लिखने का कार्य कर रहा है। तो ये क्रिया हो गई। ठीक है, ये कर्ता हो गया और ये कर्म हो गया। ओके। नेक्स्ट हम लोग इसके समझेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो आइए अब निगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर
का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपली हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, आई हैव नॉट रिटन एनी पोयम, मैंने कोई कविता नहीं लिखी है। एनी का यूज स्टूडेंट्स हम लोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस को डिनोट करने के लिए करेंगे, ठीक है। यू हैव नॉट रीड दिस नॉवेल, तुम यह उपन्यास नहीं पढ़ चुके हो। शी हैज़ नॉट गॉन टू ऑफिस, वह अपने ऑफिस, अपने कार्यस्थल, अपने कार्यालय नहीं जा चुकी है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, प्रश्नवाचक वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा? हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव आई रिटन एनी पोयम, क्या मैंने कोई कविता लिख चुका हूँ? क्या मैं कोई कविता लिख चुका हूँ? हैव यू रेड दिस नॉवेल, क्या तुम यह उपन्यास पढ़ चुके हो? हैज शी ऑर्डर्ड दैट बुक, क्या उसने वह किताब को ऑर्डर कर दिया है? सभी में V3 का हम लोग यूज़ करेंगे, ऑर्डर्ड, रेड, रिटन, ओके। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। सो आई एम श्योर आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्राई 10 sentences in present perfect tense in 3 kinds like positive, negative और interrogative। तीनों फॉर्म्स में आपको 10 सेंटेंस को फॉर्म करना है, लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सो दैट वाज योर होमवर्क स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बी सेफ एंड कीप लर्निंग।